हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 14 को है जिनको मैंने हीरोज हॉल में देखा था। तो अब यंग मास्टर कहता है कि ये शिकार मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो दूसरी टीम जो फायर टीम के साथ होती है उसके कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक और लाइटनिंग टीम का दूसरा वॉरियर फैंक को डराता है और कहता है तुम्हें एक बार क्लियरली सोच लेना चाहिए। तो फिर से स्नाइपर उस दूसरी टीम के कैप्टन को किल करने के लिए शूट फायर करता है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे रोक देता है और मिस्टर जैंग भी उस स्नाइपर की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस पर शूट करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। तो फैंग यंग मास्टर को कहता है भूलो मत, मेरे भाई का स्नाइप शॉट भी तुम लोगों को टारगेट किए हुए है। तो यंग मास्टर कहता है क्यों रुकावट बन रहे हो। तो फैंग कहता है प्रैक्टिशनर्स को एक दूसरे का शिकार नहीं छीनना चाहिए। तो अब यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। तो वो ओल्ड मैन फैंग के पास आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो। तो करने लगती हैं और वो ओल्ड मैन फैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो फैंग खड़ा होता है और कहता है सीनियर प्लीज़ इंडियन टीम को यहाँ से जाने दें। तो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो फैंग मिस्टर जैंग को इशारा करता है और ओल्ड मैन से कहता है जैंग यंग मास्टर पर टारगेट सेट करके शूट करता है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उस गोली को दरमियान से काट देता है और यंग मास्टर तो उस गोली को देखकर वहीं पर फ्रीज हो जाता है और उसका मुंह तो खुला ही रह जाता है। और अब फैंग उनसे कहता है कि अगर आप लोगों ने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट शॉट नहीं रोकूंगा। तो वो दूसरा आदमी जो ओल्ड मैन के साथ होता है वो कहता है तुम एक जूनियर प्रैक्टिशनर हो और इतने ज़्यादा बहादुर हो, और वो फैंग पर अटैक कर देता है। तो फैंग उसके अटैक को रोकता है। तो वो ओल्ड मैन कहता है रुक जाओ, इन्हें जाने दो। तो वो आदमी कहता है क्या हमें इसके बारे में ऐसे ही भूल जाना चाहिए। तो ओल्ड मैन उसको समझाता है और कहता है स्नाइपर फायर हमारे लिए कम खतरा है, पर यंग मास्टर अभी इंटरमीडिएट लेवल पर है और अगर तुम्हें शूट लग भी जाता है तो तुम मरोगे नहीं पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे। और अब वो ओल्ड मैन यंग मास्टर से कहता है कि आप यहाँ पर अपने स्किल को बेटर करने के लिए आए हैं, इसलिए आपको खुद ही मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए और इन्हें जाने देना चाहिए। तो यंग मास्टर कहता है ठीक है, अब चलो यहाँ से। तो अब अंकल फैंग को कहता है अपने आप को लकी समझो जो इस बार बच गए। तो अब फायर टीम बहुत खुश होती है क्योंकि उनका शिकार भी बच गया और वो भी बच गए। तो अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यंग मास्टर कहता है एक बहुत ही वैल्यूएबल शिकार हमारे हाथ से निकल गया। तो ओल्ड मैन कहता है कि इस ऑपरेशन में यंग मास्टर की सेफ्टी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो अब वो ओल्ड मैन बॉस से कहता है वो 2 सर वाला स्नेक बहुत ही वैल्यूएबल था, पर वो यंग मास्टर की सेफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। तो बॉस कहता है समझ गया। तो अब अंकल कहता है कि फायर टीम की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो बॉस कहता है मैं जानता हूँ। तो अंकल कहता है कि हमें उनके सामने हिचकिचाना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर फैंग के सामने, और ख़बर मिली है कि वो जूनियर जनरल लेवल पर पहुँच चुका है। तो बॉस कहता है उस लड़के में बहुत काबिलियत है और हम उसे ऐसे ही बढ़ने नहीं दे सकते और मैं कोई तरीका सोचूंगा ओल्ड मैन से मदद हासिल करने के लिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैप्टन मिस्टर जैंग से कहता है तुम अभी भी टाइगर टीम पर नज़र रखे हुए हो। तो मिस्टर जैंग कहता है मैंने देखा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और मैं रियली उन्हें 1 शॉट में किल करना चाहता था। तो कैप्टन कहता है मैं जानता हूँ, उन्होंने हमारे लिए लास्ट टाइम जो प्लानिंग की थी मैं अभी भूला नहीं हूँ और अब नेक्स्ट टाइम हम उनसे मिले तो हो सकता है कि हमें कोई मौका मिले। तो मिस्टर जैंग कहता है उन्होंने अंकल का बदला लेने के लिए स्पॉटर्स ढूंढे हैं। तो फैंग वहाँ पर आता है और कहता है बेटर ये है कि आप सब इंडियन टीम के साथ ही वापस चले जाएं। तो कैप्टन कहता है फैंग तुम्हारा क्या मतलब है। तो फैंग कहता है इस बार यंग मास्टर की वजह से उन्होंने हमें जाने दिया, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज़्यादा है, पर फिर भी उन्होंने गिव अप कर दिया क्योंकि उनका यंग मास्टर खतरे में था। मुझे लगता है कि वो रिवेंज ज़रूर लेंगे। तो कैप्टन कहता है इंडियन टीम के साथ वापस जाना ज़्यादा सेफ है। तो मिस्टर जैंग फैंग को कहता है क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो फैंग कहता है नहीं, मैं उनका पीछा करूंगा और उनकी मूवमेंट्स पर नज़र रखूंगा और वहाँ पर तो 2-2 हैं, तुम बहुत केयरफुल रहना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लक कितना अच्छा है, अगर पकड़े जाते हो तो इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि वहाँ से भागो।
तो अब कैप्टन और फैंग गले मिलते हैं और यहीं पर ये पार्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या फैंग पकड़ा जाएगा या नहीं।